T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, बधाई हो। आईपीएल आने वाला है, भारत का त्योहार। तैयारी पूरी है। किसको सपोर्ट करने वाले हैं? मुंबई इंडियंस, आरसीबी या सनराइजर्स हैदराबाद को? सनराइजर्स हैदराबाद बड़ा शानदार काम किया उसने। उसकी जो मालकिन है काव्या मारन जी, मैडम ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। ये काम मैं आपको बताऊंगा और किस तरीके से उन्होंने कहा कि देश के इमोशन, देश की भावनाएं, देश के लोगों की भावनाएं, देश की सेनाओं की भावना, ये सब साइड में, मुझे मेरे पैसे से मतलब है। खे उनके लिए भी जैसे कुछ आते हैं ना कि कलाकार के लिए कोई बाउंड्री नहीं होती, उनके लिए भी क्रिकेट के बिजनेस के लिए कोई बाउंड्री नहीं है। वो मैडम कहीं पे भी किसी से भी कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं। उनको पैसा कमाने का शौक है, वो पैसा कमा रही हैं। अब मैं ऐसा कह क्या रहा हूं, ये सब समझने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है नृपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मैं बातचीत क्या कर रहा था। एक पाकिस्तानी खिलाड़ी है अबरार अहमद। अबरार अहमद बहुत सुर्खियों में आता है अपने स्टाइल के लिए। उसका एक स्टाइल ये काफी फेमस है। ये जो वो करता है, हालांकि है बहुत औसत दर्जे का गेंदबाजी है। इसके स्टैट्स आप जो देख रहे हैं, जिसके स्टैट्स पाकिस्तानी दिखा के दुनिया को बेवकूफ बनाते रहते हैं कि ये बहुत शानदार स्पिनर है और ये गजब का काम करता है। जिम्बाब्वे जैसी टीमों के खिलाफ खेलने वाले लोग, इस T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने हालांकि पाकिस्तान से बेहतर खेल दिखाया है। खैर, जिम्बाब्वे जैसी टीमों से खेलने वाले लोग अपने आप को, अगर उनके खिलाड़ियों को आउट करके अपने आप को बहुत शानदार स्पिनर मानते हैं, तो बाबर आजम यानी कि बॉब्जी द कैंग, वो भी बहुत बड़ा खिलाड़ी है, वो भी बहुत शानदार खिलाड़ी है। मैं मानता हूं वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन है। सर डॉन ब्रैडमैन से तुलना भी की थी कुछ पाकिस्तानियों ने उसकी, उससे भी बहुत आगे है। 2425 का स्ट्राइक रेट लेके खेलने वाला वो खिलाड़ी बॉब्जी द कैंग भी है, तो मैं ये मान लेता हूं। तो इसलिए अगर अब अबरार अहमद या किसी भी करंट, मैं नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी ग्रेट्स नहीं हैं, बहुत सारे ग्रेट्स हैं, लेकिन अबरार अहमद और ऐसे खिलाड़ी को अगर आज की स्पिनर उसमें अगर आप बेहतरीन मान रहे हैं, तो आपकी खुशी, आपका शौक। ये जो पूरा मैं बवाल चल रहा है, द 100 लीग है, इंग्लैंड में होने वाली है। इस लीग में दुनिया भर के खिलाड़ी आएंगे। इस लीग में भारत का बहुत दबदबा देखने को मिल रहा है। 8 टीमें हैं इस लीग में। 8 टीमों में से 4 टीमें अकेले भारतीय ओनर्स की हैं, भारतीय फ्रेंचाइजीज हैं। सबसे पहली टीम है एमआई लंदन, जो ओवल इनविंसिबल्स टीम थी, उसका नाम बदल के एमआई लंदन रखा गया। उसको नीता अंबानी जी ओन करती हैं। मुंबई इंडियंस अपने आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक है, तो आपको पता ही होगा। दूसरा मैनचेस्टर सुपर जायंट्स, आरपीएसजी ग्रुप, यानी संजीव गोयनका जी, काफी फेमस रहे हैं संजीव गोयनका जी काफी अग्रेसिव ओनर देखे जाते हैं। हमने लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी के ओनर हैं और आईपीएल में एलएसजी भी ठीक कर रही है, अच्छा करती है। अभी नई टीम है, स्टैट्स और तमाम चीजों बात बट गए, बट संजीव गोयनका जी आईपीएल में काफी एक्टिव हैं। उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी वहां पे बनाई जिसका नाम है मैनचेस्टर सुपर जायंट्स। तीसरी टीम है सदर्न ब्रेव। ये दिल्ली कैपिटल्स के जो ओनर हैं उनकी टीम है, जीएमआर ग्रुप की ये टीम है। और ये भी इस लीग में, द 100 लीग में ये टीम भी हिस्सेदारी ले रही है। लेकिन सबसे जरूरी चर्चा जिस टीम की हो रही है, उस टीम का नाम है सनराइजर्स लीड्स। सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम है, उसकी ओनर है काव्या मारन, उन्हीं की ये टीम है। उन्होंने इस टीम को उस लीग में उतारा है और इस टीम को बोला है कि आप वहां पर जाके परफॉर्म कीजिए, खेलिए। वहां पे प्लेयर्स खरीद रहे हैं। मैडम को लगा कि एक स्पिनर की जरूरत है और मैडम ने अबरार अहमद को खरीद लिया। उस्मान तारिक को भी एक और दूसरी टीम ने खरीदा है। उस्मान तारिक वही है जो भट्टा मारता है, तो उसको भी खरीदा है। पाकिस्तानी उसको भी ग्रेट कह रहे हैं। तो पाकिस्तान में वैसे हर कोई इंसान ग्रेट बन सकता है, और उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अबरार अहमद को खरीदा। अबरार अहमद को खरीदने के लिए जो वैल्यू लगाई गई है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। 1,90,000 पाउंड, यानी कि भारतीय पैसों में बताया 2.34 करोड़ रुपए में उसको खरीदा गया है। पाकिस्तानी तुम्हारे लिए बता दे रहा हूं, उसको 7.8 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में खरीदा गया है। और वो पहला पाकिस्तानी भी बना जिसको खरीदा गया। उसके बाद दूसरे पाकिस्तानी उस्मान तारिक को खरीदा गया, और किसी पाकिस्तानी को नहीं खरीदा गया इस लीग में अभी तक, जितना मुझे पता है। पता भी है उन्होंने बिग बैश लीग में बॉब्जी द कैंग को उतारा था, विन या लर्न करने वाले को भी, या तो विन है या लर्न करने वाले को भी उतारा था। ये तमाम लोगों को उतारा। उन्होंने देख लिया कि इनकी औकात है नहीं। एक ओवर में लगातार छक्के खा रहा था वहां का प्रीमियम गेंदबाज, उसको भी आधे ओवर से बाहर निकाल दिया गया। तो पाकिस्तानियों की औकात पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट की या पाकिस्तान की औकात कितनी है। उतने में ही
अब हो सकता हो काव्या मारन जी ये भी सोच रही हो कि चलो पानी पिलाने के लिए सपोर्ट स्टाफ को ही पानी पिलाने के लिए एक चाहिए, तो उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तानी ले लें, लेकिन उसको आपने करोड़ों रुपए दे दिए हैं और वो करोड़ों रुपए पाकिस्तान की हिस्ट्री है। भारत के पैसे कमाए हुए, भारत से कमाए हुए पैसे ये पाकिस्तानी एक्टर्स हों चाहे पाकिस्तानी प्लेयर्स हों, इन्होंने जरूर टेरर फंडिंग में लगाए हैं। आप हर पाकिस्तानी सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे, एक पाकिस्तानी है जिसने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में भाला फेंक में, और उसके बाद उसकी तस्वीर जो आती है वो आती है एक आतंकी के साथ वो बैठा हुआ था। पाकिस्तान में आतंक और पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम ही आतंक है। हर इंसान टेरर सिंपैथाइजर है पाकिस्तान में। हर इंसान आतंकवादी गतिविधियों और आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। ये वही अबरार अहमद है जिसने अभिनंदन की विंग कमांडर अभिनंदन जो कि अभी ग्रुप कैप्टन है, उनकी तस्वीर, उनको मिमिक करते हुए एक तस्वीर लगाई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। एक मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ आई थिंक वो मैच था, उस मैच में जब उससे पूछा कि आपने अपना सिग्नेचर ये सेलिब्रेशन नहीं किया था, उसने बोला मैं अपनी पड़ोसी के लिए बचा के रखा हूं। अबे इतनी ऑब्सेशन है इनकी पाकिस्तानियों की भारत के साथ, ऊपर से फिर इनको पैसा भी भारत ही चाहिए। और हमारे भारत के भी लोग महाबेवकूफ हैं, काव्या मारन जैसे लोग, मैं साफ साफ कह रहा हूं महाबेवकूफ लोग हैं कि जो लोग आते हैं और उनके इनके ऊपर पैसा लगा दे रहे हैं। भारत के कई प्रोड्यूसर्स हैं, एक सिंगर है पंजाबी, उन्होंने भी कहा था कि मैं तो काम करूंगा पाकिस्तानियों के साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप ही के पैसे इस्तेमाल करके आप ही के देश में, आप ही के घर में ये लोग हमले करते हैं, ये लोग मिसाइलें चलवाते हैं, ये लोग आतंकी गतिविधियां करवाते हैं, फिदाइन हमले ये पाकिस्तानी करवाते हैं। ये जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये तमाम जो टेरर आउटफिट्स हैं, आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान से अलग हैं, या इन क्रिकेटर्स को, या इन पाकिस्तान में कौन सक्सेसफुल होता है पाकिस्तान के हिसाब से? पाकिस्तान से कौन आगे बढ़ पाता है? जो पाकिस्तानी फौज के आशीर्वाद से चलता है। पाकिस्तानी फौज का आशीर्वाद सबसे ज्यादा किस पे, या आईएसआई का सबसे ज्यादा आशीर्वाद किस पे है? पाकिस्तान में जो बैठे टेरर आका हैं, जो आतंक के आका हैं, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे मौलाना मसूद अजहर हो, ऐसे लोग हैं। मौलाना मसूद अजहर पे फूल फेंके जाते हैं, हाफिज सईद की फूलों की बारिश का स्वागत होता है, ओसामा साहब कहे जाते हैं पाकिस्तान की संसद में। तो आपको समझ में आना चाहिए कि पाकिस्तान में आतंकवाद कितनी जड़ तक घुसा हुआ है। हर पाकिस्तानी आतंकी, अगर मैं ऐसा कहूं, कुछ को छोड़ दिया जाए, शायद कुछ होंगे, मतलब मैं जानता नहीं हूं उनको, मैं इस कुछ को छोड़ दिया जाए इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कुछ पाकिस्तानियों को जानता हूं कि जो आतंक के समर्थक नहीं है। हो सकता हो कुछ ऐसे पाकिस्तानी हो जो आतंक के समर्थक ना हो, पर हैं, उनका दिमाग वही चलता है। वो गजवाए हिंद के ही जब पैदा होते हैं तो उनको गजवाए हिंद सिखा दिया जाता है और वही माइंडसेट लेके चलते हैं। बट ये काव्या मारन जैसे लोगों को समझ में क्यों नहीं आता, ये बड़ी सवाल हो जाता है। अगर आपको अपने देश के प्रति लॉयल्टी नहीं है तो आप कहिए कि मैं जा रही हूं, मैं कहीं और की सिटीजनशिप लेके रहूंगी, मैं भारत से पैसा भी नहीं कमाऊंगी, मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार आ रहा है, मुझे पाकिस्तानी प्लेयर का टैलेंट बहुत शानदार लग रहा है, तो मैं उसको खरीद रही हूं। अरे 50 प्लेयर हैं इंग्लैंड में, तमाम ऐसे स्पिनर्स हैं। इंग्लैंड के लोकल उसमें स्पिनर नहीं है, या किसी और देश के स्पिनर नहीं है जिन्होंने अपना नाम भरा हो उसमें। इस अबरार अहमद का अगर रिकॉर्ड भी देखिए तो पीसीएल में, पीएसएल में खेलता है, पाकिस्तान सुपर लीग में, एक वो बांग्लादेश वाली लीग है जिसमें वो खेलता है, और तीसरा द 100 में उसका नाम है। और किसी लीग को नहीं समझ में आया, इसका टैलेंट नहीं दिखा, आप ही को एक अलग स्पेशल टैलेंट दिख गया अबरार अहमद का। जिस देश के लिए आप, जिस देश से आप करोड़ों की कमाई करती हैं, एसआरएच जब बनी उसके बाद से आपकी नेटवर्थ में कितने करोड़ का इजाफा हुआ, डाटा चेक किया जा सकता है ऑनलाइन। आप लोगों को ये समझ में नहीं आता है। डेक्कन चार्जर्स, एसआरएच जब बना था तो डेक्कन चार्जर्स को सस्पेंड किया गया था, उसके बाद एसआरएच आया, उसको सन टीवी ने खरीदा सनराइजर्स हैदराबाद के नाम पे, उसके बाद उसकी ब्रांडिंग हुई, वो टीम ने अच्छा भी किया, कई मैचेस में उन्होंने लीग क्वालिफायर्स खेले और तमाम चीजें की, अच्छा रहा उनका पूरी जर्नी आईपीएल की अच्छी रही, और पूरी दुनिया मतलब भारत के लोग एसआरएच को सपोर्ट करते हैं, तमाम चीजें। लेकिन और यही सपोर्ट ही है जिसके कारण आपकी नेटवर्थ भी बन रही है, सपोर्ट ही है जिसके कारण आपको ब्रांड एंडोर्समेंट मिल रहा है, ये सपोर्ट ही है। अगर इंडिया के लोग आपके एसआरएच के मैचेस देखना छोड़ देंगे तो आपको कितनी ब्रांड एंडोर्समेंट मिलेगी? अगर भारत के लोगों का सपोर्ट मिलना छूट जाए तो क्या एसआरएच अकेले दम पे कमा लेगी? किसके दम पे आप कमाते हैं? व्यूवर्स के दम पे। आईपीएल के व्यूवर्स ज्यादातर इंडियन है। जिस भी जगह पे इंडियन व्यूवरशिप है वो जगह, वो लीग, वो चीज हिट है दुनिया में, सबको पता है। पीएसएल बांग्लादेश की पीएसएल हो, चाहे पाकिस्तान की लीग, चाहे बांग्लादेश की लीग हो, चाहे दुनिया की कोई लीग हो, वो क्यों नहीं इतनी सक्सेसफुल है? क्योंकि उसके पास इंडिया का व्यूवरशिप नहीं है। आपको अपने देश के लोगों की व्यूवरशिप पे भरोसा ही नहीं है, आप उनके इमोशंस के साथ जब मन तब खेल जाते हैं। मैम, थोड़ा पैसों का गुरूर छोड़िए, थोड़ा देश के लोगों के इमोशंस के बारे में भी सोचिए। अगर आप नहीं सोच सकती हैं तो माफ कीजिए, फिर आप इस देश की कहलाने के लायक नहीं हैं। और ये तमाम उन लोगों के बारे में बात है जो लोग समझते हैं कि नहीं नहीं हम बिजनेसमैन, हम ये ऐसे वैसे,
हम जाके लंदन में पाकिस्तानियों के साथ पार्टी कर लेंगे, हम पाकिस्तानियों के साथ फिल्म बना लेंगे दुबई में जाके। अंत में वो आपको डसेगा। सांप को आप कितना भी दूध पिला लीजिए, वो आपको डसेगा ही। और ये पाकिस्तानी सांप है। सांपों के लिए भी वो मैं सांपों की प्रजाति से माफी मांगता हूँ अगर इनको सांप भी बोल दिया मैंने तो। ये उससे भी गिरे हुए गलीच इंसान है, और फिर भी आप पाकिस्तानियों पे पैसा लगा रहे हैं। नमस्कार।